लेकिन मेरे बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और मेरा बेबी 5 दिन आईसीयू में भी रखा रहा। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एकदम सुरक्षित उसकी बाहों में आए, और इसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर बच्चे का अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन यदि आप खुद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगी, खुद में प्रेगनेंसी के समय आए हुए परिवर्तन पर ध्यान देंगी, तो बिना अल्ट्रासाउंड के आप यह पता लगा सकती हैं कि गर्भ में आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसका एक फ़ायदा और है। इससे आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु पर आने वाले खतरे का भी पता लगा सकती हैं और उसे समय से रोका भी जा सकता है, जिससे बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होगा और आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। पहला संकेत है प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका मतलब है HCG हार्मोन। इस हार्मोन का सही लेवल होना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह हार्मोन फर्टिलाइजेशन के बाद उस एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अंडे का विकास करता है। इसीलिए HCG हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। HCG का लेवल गर्भावस्था के 8वें सप्ताह से लेकर 11वें सप्ताह तक सबसे ज़्यादा होता है। इससे आप ब्लड और यूरिन टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। HCG का लेवल कभी भी 5 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी के समय आपका HCG लेवल सही है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका यह मतलब है कि आपका शिशु गर्भ में, यूट्रस में एकदम सेफ है, उसे प्रॉपर तरीके से ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और आपका बेबी गर्भ में एकदम हेल्दी और स्वस्थ है। दूसरा लक्षण है आपके शिशु की हार्ट बीट महसूस होना। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते से ही बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए 6 वीक या 1.5 महीने से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक और तरीका है शिशु की हार्ट बीट चेक करने का। आपकी गर्भावस्था के 10th वीक से लेकर 3rd मंथ के एंड तक डॉपलर टेस्ट करके भी डॉक्टर बच्चे की हार्ट बीट का पता लगा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डॉपलर टेस्ट में भी बच्चे की हार्ट बीट का पता नहीं चल पाता। इसका रीज़न यह भी हो सकता है कि कभी कभी शिशु की पोजीशन और प्लेसेंटा की जगह चेंज हो जाती है। पर अगर दूसरी बार डॉपलर टेस्ट करवाने पर भी आपके बच्चे की हार्ट बीट का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरा सिम्टम्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट बढ़ना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यदि आपका वजन 10 से लेकर 12-13 किलो तक बढ़ रहा है तो यह गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि इतना वेट तो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ना ही चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा वेट बढ़ना गर्भावस्था के समय आपके लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तो आपका वजन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसके अलावा 2nd ट्राइमेस्टर से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और 7th 8th मंथ में वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन आपका वजन हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए वेट चार्टिंग भी की जाती है। चौथा लक्षण, फ्रेंड्स, पहली तिमाही में महिला का पेट ज़्यादा निकला हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है 4थे और 5वें महीने से आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। पर यदि प्रेगनेंसी में आपका पेट नहीं बढ़ रहा है तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आपका बच्चा पेट में किसी मुसीबत में है, उसे कोई परेशानी है। तो फिर ऐसे में आपको बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर को बताना है, अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर 6-7 मंथ तक मेरा पेट बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देता था, मतलब मुझे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बाद में मुझे यह पता चला 8th मंथ में कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर मैंने बहुत कोशिश की, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा, लेकिन मेरे बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और मेरा बेबी 5 दिन आईसीयू में भी रखा रहा, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और फिर उसके बाद भी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। इसलिए अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पेट नहीं निकल रहा है, तो आप बिना देर किए हुए, बिना लापरवाही के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपना चेकअप करवाएं। 5वां संकेत, बच्चे की पेट में मूवमेंट।
अपने बच्चे की हलचल को पहली बार महसूस करना एक ऐसा एहसास होता है, मतलब एक माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। कुछ महिलाओं को उनके बच्चे का केक मारना, हलचल करना बहुत जल्दी फील होने लगता है, या फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही महिलाओं को भी यह एहसास जल्दी महसूस होता है। जनरली ज़्यादातर महिलाओं को 6वें 7वें महीने से बच्चे का केक मारना, हलचल करने का एहसास होता है, और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फिर बच्चे की मूवमेंट भी बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, पहली बार फील होने वाली बच्चे की फीटल मूवमेंट को क्विकनिंग कहते हैं। इसके साथ ही जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उन्हें अपने बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है तो इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसका यह मतलब है कि आपका शिशु गर्भ में बिल्कुल स्वस्थ है। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार थकान की वजह से हो जाता है, या फिर बच्चा सो रहा होता है तो भी उसकी मूवमेंट आपको पता नहीं चलती। ऐसे में आप रेस्ट करें और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें कि 12 घंटे में आपके बच्चे की 10 फीटल मूवमेंट हुई या नहीं। यदि प्रेगनेंसी कंसीव करने के 5 महीने बाद अगर आपको अपने बच्चे की फीटल मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी कमेंट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय।